बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says suggest a way to overcome inbreeding depression. A, selected animals should be mated with related superior animals or of different breed. B, selected animals should be mated with unrelated superior animals of same breed. C, selected animals should be mated with related superior animals of same breed. And D, selected animals should be mated with unrelated superior animals of different breed. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है हम उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं. हमें चार ऑप्शन दिए, हमें इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ब्रीडिंग. ब्रीडिंग होता है कि मेटिंग बिटवीन टू एनिमल्स फॉर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या होता है ये, मेटिंग बिटवीन टू एनिमल्स फॉर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ब्रीडिंग दो तरीके की हो सकती है. जो ब्रीडिंग है उसके दो तरीके क्या क्या है. जो फर्स्ट टाइप की ब्रीडिंग होती है हम उसको क्या कह देते हैं, इन ब्रीडिंग. और सेकेंड टाइप ऑफ ब्रीडिंग होती है आउट ब्रीडिंग. अब इन ब्रीडिंग में क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की ब्रीडिंग कराई जाती है 4 से 6 जनरेशन तक. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स फॉर 4 to 6 generations. अब अगर ये इन ब्रीडिंग का पैटर्न कंटिन्यूड रहता है, यानी कि क्या रह रहा है, कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग रह रही है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. जैसे कि फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है और प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो सकती है. क्या क्या हो सकता है, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी. अब इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. अब ये जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ गई है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है तो हमें मेटिंग करानी पड़ेगी बिटवीन सिलेक्टेड एनिमल of breeding population plus unrelated superior animal of same breed. Unrelated superior animal of same breed. तो अगर ये मेटिंग होगी जिसमें कि एक सिलेक्टेड एनिमल ऑफ ब्रीडिंग पॉपुलेशन है और दूसरा क्या है, अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल है सेम ब्रीड से, तो क्या होगा, जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आया था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. क्या होगा इससे, प्रॉब्लम ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज सॉल्व्ड. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी, यानी कि सिलेक्टेड एनिमल्स शुड बी मेटेड विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड. तो हम इसे लिख लेंगे, हम लिखेंगे ऑप्शन
बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सिलेक्टेड एनिमल शुड बी मेटेड विद रिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, लेकिन डिफरेंट ब्रीड के एनिमल से हम मेटिंग नहीं करा सकते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व कराने के लिए, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से सिलेक्टेड एनिमल शुड बी मेटेड विद रिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, तो रिलेटेड सुपीरियर एनिमल से अगर हम मेटिंग कराएंगे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन सॉल्व नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से सिलेक्टेड एनिमल शुड बी मेटेड विद अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, तो डिफरेंट ब्रीड के एनिमल से अगर हम मेटिंग कराएंगे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम ओवरकम नहीं होगी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा करेक्ट और फाइनल ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। I hope you understood it well. All the best. Thank you.